मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से आपके सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर यहाँ पर रूबरू हो रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी तक 4 टॉपिक पे बात की है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा था कस्टमर केयर को लेके और दूसरा टॉपिक हमारा टीडीएस को लेके था और तीसरे टॉपिक पे हमने बात की थी रीपरचेज इनकम की। उसके बाद में चौथे पे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास अभी तक कितने ड्यूज हैं अकॉर्डिंग टू मी, और आपको मैंने कहा था उसकी कैलकुलेशन करना। तो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और टॉपिक के ऊपर, जो हमारी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है, जो कंपनी द्वारा जो है पिछले 8 से 10 महीने से दिया ही नहीं गया है या देने की इच्छा ही नहीं की। मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ, अभी नॉन वर्किंग की बात कर रहा हूँ। जो हमारी मेहनत का, हमारी खून पसीने की कमाई थी, जिसको लेके हमने कितनी तवज्जुम की, उसको लेके थोड़ा सा मैं रूबरू कराना चाहूँगा। तो दोस्तों, 5वां टॉपिक मेरा है वो है फ्रेंचाइजी कमीशन। आप सभी जानते हैं आयुर्वेद मित्रा फ्रेंचाइजी 1.25 लाख की, वेदा पॉइंट हमारी 1.5 लाख की, डायमंड फ्रेंचाइजी 5 लाख की और वेदा मार्ट हमारा 11 लाख का। इस तरीके की हमारी बहुत सारी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है। इसमें वंडर राइड इंडिया भी है, वंडर स्टाइल भी है। तो सभी पे एक यूनिक कमीशन जनरेट करके कंपनी ने एक फिक्स किया था। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं, तो उससे पहले मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम अनुज बंसल गाजियाबाद से और मेरा यूट्यूब चैनल है अनुज बंसल ऑफिशियल के नाम से। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपके मन की बात है, क्योंकि ये मेरी अपनी मन की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और पिछले 1 साल से काम करने के बाद में मैं ऑब्जर्व करता गया, पर समय बीतता गया, देखता मैं अब होगा ठीक होगा, पर वो ठीक नहीं होके इतनी बिगड़ चुकी है स्थिति कि अब गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कुछ हो सकता है। बाकी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हम सिस्टम के साथ आज भी बने हुए हैं, ठीक है ना। अभी तक मैंने सरेंडर नहीं किया है, वरना आज 80% लोग सरेंडर करके दूसरी कंपनियों में जा चुके हैं, क्योंकि एक उम्मीद करके कैरियर लेके इस प्लान के अंदर आया गया था और सब कुछ सपने बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अपनी मन की बात जो है कम से कम मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं। अगर आपकी मन की बात हो तो मुझे बताइएगा, और मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ना तो आप इसे लाइक करिएगा और ना किसी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता है। आप केवल इसको वीडियो को देखिए और आगे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनके दिल तक भी उनकी मन की बात या मेरे मन की बात जो है, या हर व्यक्ति के हिंदुस्तानी की जिसकी मन की बात है, जो चाहते हैं कि यहाँ से अपने ड्रीम पूरे और मेहनत की भी इनकम ना प्राप्त कर पाए, उन लोगों के लिए वीडियो है। तो मैं टॉपिक फ्रेंचाइजी कमीशन को लगे। जैसे कि हमें पता है कि कंपनी आयुर्वेद के प्रोडक्ट सेल करने पर आपको कमीशन देती है हर एक फ्रेंचाइजी में। अगर आप ज्वाइनिंग पैकेज पे अगर किसी को सेल आउट करते हैं तो 1.66% कमीशन दिया जाता है, और रीपरचेज पर अगर डायमंड फ्रेंचाइजी या वेदा मार्ट है तो 5%, और अगर आयुर्वेद मित्रा या वेदा पॉइंट है तो 3% कमीशन रीपरचेज पे दिया जाना था कंपनी को। तो इसको लेके क्या लापरवाही रही, क्या देने की सोच थी, दिया नहीं दिया, क्योंकि अक्टूबर से लेके केवल अगर मैं बात करूँ तो मैंने सितंबर में फ्रेंचाइजी ली थी और केवल 1 महीने का कमीशन आके जो है खत्म हो गया है। उसके बाद में पिछले 9 महीने से 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में कमीशन का रिलीज नहीं हुआ, जबकि मैं रेगुलर रूप से कंपनी की फ्रेंचाइजी से सेल करता जा रही। कि अगर मैं आज की बात करूं तो 95% ऐसी फ्रेंचाइजी है जो उन्होंने आज तक प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। मैं 1.25 लाख और 1.5 लाख की बजाय 5 लाख वाली तो रन कर रही है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स प्रोवाइड कंपनी करती थी, तो इसलिए वहां पर सेल हो जाती थी। बाकी 1.25 लाख और 1.5 लाख वाली पे 95 फ्रेंचाइजियों ने आज तक एक प्रोडक्ट भी बेचने की कोशिश नहीं की, और ना वो बेचेंगे। केवल इसी मुहिम में कि उन्हें एक एक्सपेंडिचर है और कंपनी एक फिक्स इनकम यहाँ से मिलती रहेगी, इसको करके खोला। पर मैं रेगुलर कंपनी के साथ बना रहा और रेगुलर रूप से कंपनी के प्रोडक्ट की सेल भी करता रहा। टीम में प्रमोशन किया, क्रॉस लाइन में, अपर लाइन में, हर जगह जहां हो सकता था कोशिश की कि कुछ मेहनताना मेहनत का हिस्सा एक हमारे को मिलने वाला है। तो वो भी कंपनी ने नवंबर 2021 से अभी तक 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया, जबकि ये हमारी मेहनत का पैसा था। बड़ी मुश्किलों से प्रोडक्ट की एबिलिटी कराना, यह सभी एक्टिव फ्रेंचाइजी ओनर का हक था, वो भी कंपनी द्वारा 9 मंथ से नहीं दिया गया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया गया, पर यह बहुत बड़ा हिस्सा था जो उनकी मेहनत का था। कितनी मेहनत तवज्जुम करने के बाद में ये इनकम जनरेट होनी थी, जबकि इससे ज्यादा तो एक्सपेंसिव होता है। फिर भी कोई बात नहीं, चलिए इसी में मैं आगे कुछ जो चीजें लोगों के साथ या आपके साथ बीती हैं फ्रेंचाइजी ओनरों के साथ में, तो उसको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ।
इन प्रोडक्ट की एबिलिटी कराने के लिए एक्टिव फ्रेंचाइजी कंपनी के हेड ऑफिस में चक्कर काटते काटते थक जाता, फिर भी कहीं जाकर उन्हें प्रोडक्ट मिल जाता, वो भी पार्टली प्रोडक्ट, पूरा प्रोडक्ट नहीं मिलता था, वो भी हेड ऑफिस जाने के बाद। आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, मैं तो हेड ऑफिस के 20 किलोमीटर एरिया पे हूँ, मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी है, तो सोचो कि दूर बैठे व्यक्ति को कितनी परेशानी झेलने का सामना करना। उनको तो मुझे लगता है आज तक फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट भी नहीं पहुंचा, और मेरे टीम में भी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने दिसंबर में जनवरी में फ्रेंचाइजी और आज तक उनके पास प्रोडक्ट वेदा पॉइंट का या 5 लाख वाली फ्रेंचाइजी का आज तक प्रोडक्ट उनके पास नहीं पहुंचा और ना पहुंचने की उम्मीद है। जिस हिसाब से कंपनी ने केवल एक उम्मीद थी, एक सहारा था कि चलो प्रोडक्ट की एबिलिटी से कुछ चीज होंगी, पर वो चीजें भी जो है सुधरती नजर नहीं आई और चीजें बहुत ज्यादा बिखर चुकी हैं। इसके बाद में मैं बात करूं तो नॉन एक्टिव फ्रेंचाइजी ओनर इस सिचुएशन में बढ़िया रहे, क्योंकि ना तो उन्होंने प्रोडक्ट दिया किसी को और उनको फिक्स इनकम भी आती है। आज उनके पास में 1.25 लाख 1.5 लाख का प्रोडक्ट एज इट इज है, यानी कि वो सेफ जोन में रहे, कोई पेंडेंसी नहीं, कुछ नहीं, उनके पास में एक फिक्स इनकम का भी एक बड़ा और उनके पास में आज प्रोडक्ट की एबिलिटी है। फंसा कौन? जो एक्टिव था। हर तरीके से एक्टिव व्यक्ति भी यहाँ पर, नॉन वर्किंग वाला तो मरा, पर एक्टिव वाला और भी ज्यादा मर रहा है, क्योंकि वो एक्टिव है, काम कर रहा है, कंपनी को प्रमोट कर रहा है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। और तो और एक्टिव फ्रेंचाइजी अपने खुद के खर्चों पर यह सब करता था, जबकि उसे प्रोडक्ट सेल करने पर ना के बराबर कमीशन उपलब्ध कराती थी कंपनी, जो स्टेटमेंट हर महीने जनरेट हो रही है, पर रिलीज आज तक नहीं किया। इसके अलावा डिस्पैच की बात करें तो डिस्पैच कंपनी का अगर आपने कोई ऑर्डर कंपनी में लगा दिया तो 3 से 4 महीने के लिए भूल जाइए, वो प्रोडक्ट आपके पास में नहीं पहुंचता था। ये कंपनी की जो है डिस्पैच पॉलिसी है, क्योंकि यानी कि अगर मैं एक्चुअल कंपनी के प्रोडक्ट देने की अगर नियत होती, मैं मन की बात कह रहा हूँ, सच्चाई है, मुझे लग रहा है कड़वा लगेगा, कड़वी सच्चाई है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट देने की भी नियत नहीं दिख रही मुझे, तो समय बीतता जा रहा है और सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पैसे के बदले प्रोडक्ट, एक फिक्स इनकम या एक एडवर्टाइजमेंट इनकम या फिक्स इनकम तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट देने की भी नियत मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी इन्होंने एमएलएम को अपनी गाइडलाइन लीगल एथिकल बात दिया, पर कोई भी सिस्टम नहीं है। आप सोचिए अगर 50 लाख लोग सिस्टम से जुड़ रहे हैं, वो एक छोटे से हेड ऑफिस से पूरे हिंदुस्तान की एबिलिटी कौन सी कंपनी करा देगी। यानी कि इन्होंने कभी आज तक सिस्टम ही डिजाइन नहीं किया कि हम प्रोडक्ट की एबिलिटी जो है फ्रेंचाइजी करा सकें। तो दोस्तों, ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ, ये आपके साथ कुछ लोगों के साथ बीती होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा अछूता हो जिसके पास फ्रेंचाइजी, और कितना परेशान व्यक्ति हुआ है, प्रोडक्ट की एबिलिटी भी नहीं हो पा रही है सिस्टम के अंदर। और तो और अगर कोई एक्टिव फ्रेंचाइजी ओनर सेल्फ पिकअप के लिए हेड ऑफिस पहुंच भी गया तो उसका पूरा दिन समाप्त हो गया, पूरा दिन खत्म हो जाता था, और इतने ढीले काम होते कि बेचारा मरता क्या करता कहने की स्थिति हो जाती थी। जो मिल जाता था प्रोडक्ट, उसे लेके वो अपने घर वापस लौट आता। इतनी घटिया सर्विस सिस्टम द्वारा रही, जो ऑब्जर्व किया गया। मैं यही सोच के कि कंपनी के साथ में कंपनी प्रोडक्ट की एबिलिटी तो कम से कम करा रही है, कम से कम एक उम्मीद तो सिस्टम से बनी है, पर वो भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद में भी अगर प्रोडक्ट मिल भी गया, तो अगर आपने कोई बिल जनरेट बन भी गया आपका, तो उसमें जब आप लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर अगर आपने 10 प्रोडक्ट के बिल में ऑर्डर है तो 5 प्रोडक्ट आपके जो है वहां पर मिलने ही नहीं, वो शॉर्ट हो जाते थे, क्योंकि जो सेल्फ पिकअप करने के लिए आपका बिल बन गया तो वो वहीं की वहीं जो है उनको दे दी जाते थे और आपका प्रोडक्ट पेंडिंग है। इसके अलावा कंपनी अपने आपको कहती है 300 प्लस प्रोडक्ट हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ऑर्डर लगाते थे तो वहां पर केवल 20 प्रोडक्ट की लिस्ट डेली वहां पर बिलिंग के लिए पहुंचती थी। इससे ज्यादा प्रोडक्ट कंपनियां रहेंगी, वो भी वो प्रोडक्ट जो डिमांड में ही नहीं है, जिनकी प्राइसिंग इतनी हाई है, जो डिमांड में नहीं है, वो प्रोडक्ट वहां पर मिलते थे। वो प्रोडक्ट क्या कहूं दोस्तों, मेरे से तो कहते ना रूह कांप रही है इस बात को करने में, पर चीजें इतनी बिगड़ चुकी है ना कि मेरे को कहते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि कोई भी चीज अवेलेबिलिटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कंपनी का जो मॉड्यूल है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से टच में है। अगर कोई छोटी फ्रेंचाइजी, अगर 5 लाख वाली फ्रेंचाइजी से अगर प्रोडक्ट ले भी ले, तो उसके लिए कंपनी के हेड ऑफिस में जाके कहते थे कि आप रिटर्न में लिख के दीजिए कि आपने फ्रेंचाइजी को माल क्यों दिया। मतलब प्रोडक्ट देने की भी जो नियत थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जनवरी फरवरी का, आज 17 अगस्त 2022 चल रही है,
मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतने एक्टिव होने के बाद में भी हताश हो रहे हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर कुछ 1% लोग एक्टिव होते हैं, उन लोगों को भी इतना हताशा महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि कंपनी क्या चाहती, उसकी क्या सिस्टम था, क्या देना चाह रही थी, क्या नहीं देना चाह रही थी, ये सब चीजें समझ से बाहर थी। तो ये सब चीजें होती गई और आज फ्रेंचाइजी कमीशन की मैं बात कर रहा था, जो आज तक कंपनी ने लीज नहीं किया। अब क्या सोच के नहीं किया, तो ये ही मैंने वीडियो बनाई है। ये मेरा 5वां एपिसोड है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। इसमें मैंने अपनी दिल की बात और आपकी भी दिल की बात हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये एक्चुअल में कंपनी को समय रहते चीजों को, कमीशन को लीज करने चाहिए। जो आपकी मेहनत का खून पसीने की कमाई है वो तक कंपनी ने हमसे छीन ली, अभी तक नहीं दी गया। और सेटलमेंट की बात हो रही है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेटलमेंट होने वाला है। तो मेरी अपनी कैलकुलेशन जो है अब फेल हो चुकी है, क्योंकि 1 साल से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पूरा जी जान लगा के, जी तोड़ करके मेहनत की, एक्टिवली काम किया। कोई काम जो नहीं करना था वो सारे काम कंपनी के सिस्टम के साथ में करते करते हार के मैं थक हार के ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैनेजमेंट तक पहुंचे। और अगर वो प्री लॉन्चिंग, बार बार कह रही है प्री लॉन्चिंग, नए सिरे से काम स्टार्ट कर रही है, तो मैं कहता हूँ अगर नए सिरे से अगर काम स्टार्ट करना है तो जो पुरानी पेंडेंसी है सब लोगों का पैसा दो, फिर उसके बाद में उन लोगों से दोबारा नेटवर्क बनाने के लिए कहे कि दोबारा प्री लॉन्चिंग है, नए तरीके से स्टार्ट करें। तो नए तरीके से पैसा आप मार्केट से उठाइए ना, पुराने वाले पैसों को रिटर्न करिए। क्यों नहीं कर रहे? दोबारा से स्टार्ट कीजिए ना, जीरो से स्टार्ट करना है। पुरानी लायबिलिटी है वो खत्म करिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जिस व्यक्ति को आना होगा वो आपके साथ में आएगा, वरना नहीं आना होगा तो वो अपना काम धंधा दे रहे, क्योंकि एक कैरियर प्लान लेके यहाँ पर आए थे और कुछ भी यहाँ पर मुहिम नहीं हो पाया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मेरा 5वां एपिसोड है और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए जो इस तरह की प्रॉब्लम से फेसिंग करना पड़ रहा है। ये तो मैं आपको जब बता रहा हूँ जब मैं बिल्कुल, और आज की डेट में सारी फ्रेंचाइजी यहाँ से बंद हो चुकी हैं। 5 लाख वाली बंद, 1.25 लाख वाली, 1.5 लाख वाली तो खैर काम ही नहीं किया किसी ने, क्योंकि उनका प्रमोशन ही नहीं था। कंपनी ने कहा था हम प्रोडक्ट बिकवाएंगे, और आज आप जानते हैं कि कंपनी ने कंडीशन इतनी कैड लगा दी कि हर व्यक्ति को अपनी फ्रेंचाइजी का 50% एवरी मंथ सेल आउट करना पड़ेगा, तभी उनको फिक्स इनकम दी जाएगी। तो दोस्तों डिस्पैच की बात करूं तो आज आपने ऑर्डर लगा दिया तो आपके पास 1 हफ्ते तक कोई कॉल नहीं आ गई। अगर आपने कॉल लगा दी तो बिजी, अगर आपका कॉल लग गई तो बिल बन गया तो उसके बाद में आपको, जब तक आप हेड ऑफिस विजिट नहीं करेंगे जब तक आपका कोई काम होना ही नहीं है। और वहां पर जाके भी इतनी मारामारी है कि ये चीजें कभी सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है। ये तो मैं बात कर रहा हूं जो एक्टिव था। आप सोचिए 3 महीने से तो कुछ नहीं चल रहा, जब तो पेंडेंसी जो पुराने अगर देने की नीयत है वाकई में कंपनी की, तो पुरानी जो पेंडेंसी की फ्रेंचाइजियों के समान है वो कंपनी ने इन 3 महीनों में क्यों नहीं पहुंचाए दोस्तों? ये सवाल आपके जहन में आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, पर इतना बड़ा हमारे साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये आप सभी जानते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर बयान देता हूँ। थैंक यू दोस्तों। ये आप शेयर करिए मैंने अपनी मन की बात किया एपिसोड 5, और इसी पे मैं अगली वीडियो अभी मैचिंग इनकम की बनाऊंगा, तो बहुत जल्दी आपको उस पर भी जो है एक एपिसोड दूंगा और आपकी मन की बात और अपनी मन की बात आपके सामने रखूंगा। जो आपकी मेहनत का हिस्सा है उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों। नॉन वर्किंग, ये तो मैं वर्किंग हूँ, जो आपकी मेहनत का पैसा है जो कंपनी को देना चाहिए था। थैंक यू फ्रेंड्स।